सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मुन्ना इन्फोटेक। आज के इस वीडियो में आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि स्टेट 2025 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पेपर 1 जो कि क्लास 9-10 के लिए आयोजित किया जाता है, उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, यानी किस किस सब्जेक्ट के साथ कौन कौन विषय रहना अनिवार्य है। तो आइए हम लोग जानते हैं ये पिछले वर्ष का यानी कि माध्यमिक पात्रता परीक्षा 2024 का आयोजन से संबंधित ये सूचना है। तो इसी के आधार पर हम लोग जानेंगे और सेम 2025 का भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन सेम रहने वाला है। तो हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए स्टेट 2025 जो है 12 विषय समूह यानी कि पेपर 1 के लिए जो कि क्लास 9 से 10 तक के टीचर आप बन सकते हैं, तो उसके लिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 12 भाषा समूह के लिए या भाषा समूह माफ़ कीजिएगा 12 विषयों के लिए यहाँ पे परीक्षा आयोजित की जाएंगी। तो यहाँ पे 12 विषय हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इन 12 विषयों के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है। तो आइए हम लोग भाषा समूह पे चर्चा कर लेते हैं, यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे चर्चा कर लेते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की हम लोग बात करेंगे तो नीचे की तरफ हम लोग आएंगे। यहाँ पे विषय समूह, जी हाँ, विषय समूह की हम लोग बात करेंगे। देखिए, अगर आप गणित के टीचर बनना चाहते हैं, आप अगर गणित के टीचर बनना चाहते हैं तो साफ साफ लिखा हुआ रहता है कि स्नातक स्तर पर आप गणित के साथ साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से किसी 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, यानी कोई 2 विषय आप स्नातक में इतना विषय में से पढ़े होने चाहिए। अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो, अगर इंजीनियरिंग से आपने ग्रेजुएशन किया है तो उसमें आप गणित पढ़े हो। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में BCA की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा, यानी कि BCA को भी इसके लिए योग्य माना जाएगा। अब हम लोग आते हैं विज्ञान के लिए, यानी कि गणित के साथ साथ अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री में से कोई एक है या इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आप, कंप्यूटर साइंस भी है, अगर उसमें गणित आप पढ़े हैं तो मान्य है। आगे आते हैं हम लोग विज्ञान के टीचर पे। अगर आप साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, ठीक है, जंतु विज्ञान यानी प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन विज्ञान विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। इसके अंतर्गत उपर्युक्त विषयों के अलावे बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी को भी समाहित किया गया है। यानी कहने का मतलब है अगर विज्ञान के टीचर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए अर्हता ये है कि स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान आप पढ़े हो या फिर वनस्पति विज्ञान पढ़े हो और एवं उसके साथ रसायन विज्ञान आप पढ़े हो, तब जाके आप साइंस के टीचर बन पाएंगे। सामाजिक विज्ञान की बात करें हम लोग, SST, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होता है SST के टीचर बनने में। तो SST के टीचर जो भी बनना चाहते हैं, जो भी इच्छुक हैं, जो भी एस्पिरेंट हैं, वो बहुत परेशान है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा जी। सामाजिक विज्ञान की स्नातक स्तर पर यानी ग्रेजुएशन स्तर पर सहायक विषय यानी सब्सिडियरी विषय, ऑनर्स विषय यानी प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। कहने का मतलब ये है कि आप अगर ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़े हुए हैं इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, अगर आप पढ़े हैं और इनमें से किसी 2 विषय में आप उत्तीर्ण हैं, ये चारों जो आपको हम बता रहे हैं, इन चारों में से अगर 2 विषय में भी आप उत्तीर्ण हैं, मान के चलिए आप इतिहास और अर्थशास्त्र में उत्तीर्ण हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं सामाजिक विज्ञान SST के टीचर बनने के लिए। अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पे एक कंडीशन लगाया गया है कि एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य, यानी कि इन चारों में से इतिहास या भूगोल का रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र केवल 2 ही अनिवार्य विषय यानी हो रहा है तो आप SST के टीचर नहीं बनेंगे, या साइकोलॉजी भी रहे तो नहीं बनेंगे। यानी कि इतिहास और भूगोल में से कोई एक रहना चाहिए और उस एक के अलावे आप अर्थशास्त्र हो, राजनीतिक शास्त्र पढ़े हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक विषय रहना चाहिए। प्राचीन इतिहास विषय को भी
इतिहास विषय के समकक्ष माना गया, यानी कि एंशिएंट जो हिस्ट्री है उसको भी एकदम इतिहास की तरह ही माना गया है। तो एकदम क्लियर हो जाना है आपको कि ये जो 4 विषय दिया हो इसमें से 2 विषय आपका रहना ही चाहिए। 2 विषय में एक और यहाँ कंडीशन लगा दिया कि इतिहास या भूगोल कोई एक होना ही चाहिए। लेकिन अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र है तो ठीक है, इसके अलावे एक विषय भूगोल या इतिहास आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में, नहीं तो आप एसएसटी के टीचर नहीं बनेंगे। उसी तरह से भाषा से संबंधित देखिए, माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक हेतु यानी कि 9th-10th के शिक्षक बनने हेतु भाषा से संबंधित विषयों में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा यानी कि ऑनर्स और सब्सिडियरी विषय के रूप में, यानी कि सब्सिडियरी विषय से भी अगर आपने, जैसे मान के चलिए आप इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं, अगर आपने ऑनर्स किया है हिंदी से और आपने रखा है सब्सिडियरी विषय में इंग्लिश, तब भी आप इंग्लिश के टीचर बन सकते हैं। अगर आपने इंग्लिश ऑनर्स किया है और सब्सिडियरी में हिंदी है, तब भी आप हिंदी विषय के टीचर बन सकते हैं, इंग्लिश के भी टीचर बन सकते हैं। और यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक शिक्षा परिषद के परामर्श से विभाग का निर्णय होगा। और आपको बताते चले कि यहाँ पे पेपर 2 जो है, पेपर 2 में कोई भाषा समूह वाली वैसी बात नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग जाने हैं पेपर 1 के बारे में। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको निश्चित रूप से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।